आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे देवेश, मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम एवं महात्म्य वर्णन कर यह बतलाइए कि उसकी विधि क्या है। उस दिन किस देवता की आराधना करनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे पांडुनंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोकोपकारी प्रश्न तुमने किया है। अच्छा, तुम सावधान होकर सुनो। यह एकादशी जो कि मनुष्यों के अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, इसका नाम मोक्षदा है। इसमें जो कि गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत, षोडशोपचार पूर्वक सब भक्ति दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप इस कथा को सावधान पूर्वक सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक वैखानस नाम का राजा राज्य किया करता था। वह राजा अपने प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन रात में राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पूज्य पिताजी महाभयानक नरक में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि हे पुत्र, कोई उपाय कर मुझे इस भीषण यंत्रणा से बाहर निकालो। प्रातः काल उठने पर राजा का मन परम ही खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताजी को नरक से बाहर करे। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थित नहीं हो सका, तब राज दरबार में जाकर उत्तम उत्तम विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलाकर तथा रात के स्वप्न का समुचित वृत्तांत बतलाकर सब लोगों से प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे मेरे पिता का उद्धार इस महान नरक से हो, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद और दुख है। यह मेरा राज्य, सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़ा, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार मुझे कुछ भी आनंद कर प्रतीत नहीं होता। नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किस प्रकार पूज्य पिताजी के कष्टों का निवारण करूं। उस समर्थवान पुत्र का जीना किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हुए। राजा के हृदय से ऐसे उद्गार शब्द को सुनकर ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि हे राजा, यहाँ से समीप ही प्रवर्तक मुनि का आश्रम है। वह महामुनि भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों लोकों के ज्ञाता है। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य ही बतलाएंगे। ब्राह्मणों की ऐसी वाणी को सुनकर राजा ने प्रवर्तक मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वहां पर अनेक शांत चित्त योगी, ऋषि, मुनि और तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्यों में संलग्न थे। वह स्थान चतुर्वेद ज्ञाता वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे ऐसे महात्माओं से घिरे हुए प्रवर्तक मुनि अत्यंत तेजोमय, दूसरे ब्रह्मा के समान दिखलाई पड़ते थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य के उनसे कुशल समाचार पूछा। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य सभी कुशल पूर्वक है। राज्य में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य ही कष्ट मुझे दे रहे हैं। उन्हीं के निवारणार्थ आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि अब आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि, जो कि ध्यान अवस्थित हो, भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद ही
आंखें खोलकर कहने लगे कि राजन, तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ पर आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतु भंग किया था। ऐसे पाप के फलस्वरूप वह नरक यातना भोग रहा है। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि भगवान, किस दान, पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ। फिर कुछ विचार कर मुनि ने कहा कि राजन, अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सपरिवार करिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा। राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा के अनुसार सपरिवार एकादशी का व्रत कर उनका पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उसके पिता को नरक से निकाल एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग भेजा गया और जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद देते हुए और कल्याण होने का आशीर्वाद देते गए। इस प्रकार से फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वाले को क्या फल मिलता है, इसे मैं भी नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी व्रत जो कि चिंतामणि के स्वरूप है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।